हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नीना रावत और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो सुबह का बज गया है 8:30 और हमारे जो है बाकी के काम निपट चुके हैं। गोबर वगैरह, गाय को खोलना वगैरह। अभी मैं बना रही हूँ सिंपल सी रोटियाँ। वैसे आज है दशहरा, लेकिन हम लोग ज़्यादा सेलिब्रेशन तो क्या हम लोग नहीं मनाते वैसे, मतलब हम लोगों में नहीं होता है। हम लोगों में सिर्फ काम होता है। और क्योंकि ये कल गए थे हम हॉस्पिटल दोनों बेटों को लेने, इसकी ड्रेसिंग कराई और उसको हाथ दिखाना था उसका। और अब उसका चलेगा 10 दिन, 3 महीने की दवाई चलेगी उसकी। और इसका अब इसको 10 दिन बाद फिर से बुलाया गया है। और आजकल चल रहा है घर में काम पुताई का, तो आजकल बहुत अस्त व्यस्तता फैली हुई है घर में। गंदगी भी, क्योंकि अंदर बाहर जाने में हो ही जाता है बार बार। अब आप झाड़ू पोछा तो लगा नहीं सकते दिन भर। और हमारे जो है धान अभी तक नहीं निकले हैं, हमने काट दिए थे संडे को। हाँ, संडे को काट दिया था हमने। अभी तक धान हमारे निकले नहीं, क्योंकि मशीन आई नहीं। मशीन जो है ख़राब हो गई है, तो मशीन वाले भैया के पास हम कल शाम को गए थे, कल सुबह गए थे, परसों शाम को गए थे, आज फिर सुबह चले गए। तो उन्होंने कहा है जो प्रॉब्लम उसमें आ गई है उसको सॉर्ट आउट करके वो दिन तक आएंगे, तब देखते हैं कब तक आते हैं, क्या आते हैं। फिलहाल मैं बनाती हूँ रोटियाँ। तो दिन में घास वास काट के दोस्तों मैंने अन्य काम निपटा करके बनाई आज सोयाबीन की दाल। और यहाँ पे चल रही है पोताई बाहर के कमरों में। और यहाँ पे छोटे बेटे ने भी एक ब्रश पकड़ लिया कि मुझे भी पेंट करना है, बट ये वो वाला पेंट है जो दरवाजे खिड़की पे लगता है, उस वाले पेंट का ब्रश है। और ये उन्होंने ले लिया अपना ब्रश। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रीन कलर ही लगाया हम लोगों ने। और यहाँ पे जो ये दाल उबल गई है, लेकिन ये थोड़ा सा वैसी होती है, थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं उसे अब। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा क्या किया, इसे थोड़ा सा अभी मैंने पहले इसमें पीसी चटनी। और चटनी पीसने के बाद मैंने आधी दाल ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए मिक्सी में पीसी, क्योंकि ये दाल थोड़ा वैसी थी ना, सिंगल ही बनाई थी मैंने, इसमें और कुछ डाला नहीं था ज़्यादा। तो जिस वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा आधा पीसी दाल। और ये बन गई है मेरी दाल। मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि हम लोग जो है ग्रेवी मतलब पतली दाल खाते हैं, ज़्यादा गाढ़ी वाली नहीं खाते, पसंद नहीं करते। और ससुर जी के लिए गूंद रही हूँ मैं आटा, क्योंकि आज ट्यूसडे वो मीठा खाते हैं, तो मीठे के साथ रोटी खाएंगे, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ रोटी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तिल की चटनी बनाई थी, और तिल में मैंने बारीक प्याज काट लिए हैं लंबे में। और फाइनली हमारा खाना जो है दोस्तों हो गया तैयार। तो ये देखिए, ये मेरे घर के चावल हैं, ज़्यादा वैसे बासमती वगैरह नहीं है, नॉर्मली घर के चावल हैं। और अच्छे ही बने हैं, मतलब ठीक ठाक बन जाते हैं, घर के चावल हैं। वैसे बासमती तो नहीं लगाते हम लोग, लेकिन अच्छे बनते हैं, मतलब घर के चावल टेस्ट आता है। और ये हमारी दाल कुछ ऐसी बनी हुई है, अच्छी लग रही है दोस्तों दिखने में तो। और हम लोग करते हैं खाना, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने, और बताइएगा कि कैसी लग रही थी मेरी दाल सोयाबीन की। ये मेरी पिछले साल की सोयाबीन थी। खाना खाने के बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा जो लोबिया था, जिसे हमारी गढ़वाली की भाषा में सोंठ बोलते हैं, तो वो मांडे मैंने, क्योंकि ऊपर से ग्रोटिंग का काम चल रहा था छत में, तो बार बार सीमेंट पत्थर गिर रहा था तो इसलिए मैंने वो निपटा दिया। और यहाँ पर मैंने टब में भिगाया था दोस्तों पर्दे धोने के लिए, सर्फ में पानी डाला था। पर ससुर जी ने बोला कि ट्यूसडे को कपड़े नहीं धोते, तो मैंने पर्दे मशीन में डाल दिए फ़िलहाल, और कल धोऊँगी अब इन्हें वेडनेसडे को। और यहाँ पर ये भैया कर रहे हैं ग्रोटिंग का काम ऊपर वाली छत में। ये ऊपर एक कमरा है हमारा, ज़्यादा नहीं है, एक ही कमरा है, तो उसमें जो है पानी आ रहा था, अंदर बहुत सैलाब आ रहा था, तो इसलिए ग्रोटिंग का काम चल रहा है। तो शाम का बज चुका है 4 और आ गई है मेरी दोनों गायें घर। और बनाई है मैंने दोनों लेबर, जो हमारे छत ऊपर वाले छत में ग्रोटिंग चल रही है उस पर भी लगे हैं 2 हस्बैंड वाइफ। और 2 जो हैं हमारे पेंटर भैया लगे हुए हैं, वो पेंट कर रहे हैं घर में। और मशीन वाले भैया अभी आए नहीं हैं, धान हमारे अभी खेत में ही पड़े हैं, तो अभी पी रहे हैं फ़िलहाल हम चाय। फिर एक बार धान वाले भैया का पता करते हैं कि वो आ रहे नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं। इस वजह से हमारे धान, उनके वजह से, मतलब उनके नहाने की वजह से धान जो है 2-3 दिन से ऐसे पड़े हैं खेत में। और यहाँ पर मशीन भी हमारी काफ़ी देर में आई, 5:30 से ज़्यादा हो गया था टाइम। और यहाँ पर हम ही लोग थे, वैसे हमने दिहाड़ी में दिया था, पूरा ठेका ही दिया था, लेकिन आइन टाइम पर मशीन लेट में आई, तो किसी की कोई गलती नहीं है, तो काम हमारा है, तो इसलिए हमें भी लगना पड़ रहा है। मैं, मेरे हस्बैंड भी लग गए, और 2 हमने लेबर लगाए थे, उन्होंने भी हमारे साथ किया। तो फाइनली दोस्तों हमारा काम अब टोटली निपट चुका है। रात के 10:15 बज चुके हैं। जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे किचन से इधर आई हूँ काम वाम निपटा के, क्योंकि आज काम जो है थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मशीन जो हमारी धान काटने की थी, वो मशीन जो है आई 6 बजे करीब, और ज़्यादा देर नहीं लगा, आधा घंटा मतलब 25 मिनट लगा हमारी धान निकालने में। 7-8 कट्टे जो चोकर और ये जो फीड के कट्टे होते हैं, मूंग की चूरी, चने की चूरी वगैरह, उन कट्टों से 7-8 कट्टे, 7-8 8.5 ऐसे कट्टे मतलब धान के हुए। और अभी त्रिपाल वगैरह सारा खेत में पड़ा है, क्योंकि रात हो गई थी, और उस धान को भी हमने वहीं ढक के रख दिया खेत में ही, क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है
धूप में सुखाने की, क्योंकि धान सुखाने भी पड़ेंगे, मुझे उड़ाने पड़ेंगे, काफ़ी सारा काम है। और कल जो है किचन वगैरह जहाँ सामान ज़्यादा है वहाँ की पुताई होगी, वहाँ पेंट होगा कल। और जिस साइड हम रहने सोते हैं, मतलब हम लोग यहाँ सामान ज़्यादा है बजाय उधर से। उधर ये है कि हम वहाँ पे खाते एक बेड है, वहाँ पे फ्रिज वगैरह है, बाकी वहाँ ज़्यादा सामान नहीं है उधर साइड, तो उधर दिक्कत नहीं हुई पुताई करने में। यहाँ दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ कपड़े कुपड़े अलमारी वगैरह सब कुछ इधर ही है, हमारा बेड वुड, तो इधर बहुत दिक्कत होने वाली है मुझे। और फ़िलहाल तो दोस्तों खाना पीना बनाया, सब्ज़ी भी नहीं थी आज वैसे कुछ, क्योंकि कल मुझे सब्ज़ी वाले भैया 2 बार दिखे रास्ते में, लेकिन मैं कल ट्रैक्टर वाले भैया को ढूंढ रही थी कि हमारे यहाँ मशीन ले आओ करके, लेकिन वो किसी दूसरे के वहाँ चले गए थे, तो उनके धान जो थे हरे थे, तो जिस वजह से उनका कह रहे थे कि हमारे मेरा कुछ पाइप होता है कि वो पाइप फट गया था, लोड आ गया मशीन पर ज़्यादा, क्योंकि धान हरे थे तो निकल नहीं रहे थे, तो जिस वजह से उन्हें आज शाम तक का टाइम लग गया मशीन को सही करने में, तो जिस वजह से हमारे यहाँ लेट आए वो। तो मैं कल भैया को ढूंढने काफ़ी जगह इधर उधर भागी, तो मैं सब्ज़ी नहीं ले पाई कल, और आज जो है सब्ज़ी लेने का टाइम ही नहीं लगा। और एक जो भाभी हैं वो ठेली लगाती हैं वहीं पे मेन रोड पे नीचे, लेकिन आज दशहरा की वजह से उन्होंने भी ठेली नहीं लगाई थी, सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो मैंने भी आलू बॉयल किया और आलू की सब्ज़ी बनाई ग्रेवी वाली। और सुबह के लिए मैंने घर के आगे की थोड़ी राई निकाली, वो काट के रख दिया है। और बेटे ने बोला कि मम्मी मुझे कल सैंडविच ले जाना है स्कूल के लिए, तो उससे थोड़ा ब्रेड मंगाए और आलू बॉयल करके रख दिया है। और उसके साथ मैं थोड़ा प्याज व्याज काटूंगी, सिंपल सा ही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह काम ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, दूध दाद निकालना वगैरह वगैरह का, तो सब्ज़ी भी बनानी है, फिर सैंडविच भी बनाना है, 2 टिफ़िन पैक करने भी होते हैं, तो जिस वजह से मैंने मतलब अभी रात को ही सारा जुगाड़ करके रख दिया है, हरी सब्ज़ी भी काट के रख दी, आलू बॉयल करके रख दिए, और सुबह यह कि सिर्फ बनाना है, आटा गूंदना है। आटा रात को मैं बचा के नहीं रखती, क्योंकि मेरे ससुर जी भी मना करते हैं, वो खाते भी नहीं है, फिर जिस वजह से मैं रखती भी नहीं हूँ। और मुझे क्या लगता है दोस्तों, मैं अगर ईमानदारी से बताऊँ, वैसे तो अगर रात को ही गूंद के आटा रख दो तो सही रहता है, लेकिन ये है कि उसकी रोटियाँ ना थोड़ी काली बनती है, ये चीज़ मैंने फील की, मतलब देखा हुआ है मैं। जो रात का बचा आटा होता है, हम लोग बनाते तो हैं अपनी सहूलियत के लिए, हम आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन उसकी रोटी जो है, मतलब मेरे हाथों से तो एकदम जलती है और काली सी भी हो जाती है वो रोटी, इसलिए मैं बचा हुआ आटा बचा के नहीं रखती, फ्रेश आटा गूंथती हूँ। और इसी के साथ दोस्तों अब है कल बेटा स्कूल जाएगा, वो 2-3 दिन से मैंने उसे जानबूझ के उसको भेजा नहीं था, क्योंकि एनुअल डे की प्रिपरेशन चल रही है, तो पढ़ाई हो नहीं रही है, तो कोई बच्चा हाथ दुखाना दे, इस वजह से मैं उसे स्कूल भेज भी नहीं रही थी। छोटा बेटा तो हॉस्पिटल में था, ये अभी टीवी देख रहा है, ये मस्त होकर के, इन्हें कोई मतलब नहीं बेचारे को, तो ये जो है अभी घर में ही रहेगा जब तक, इसका भी मैं मेडिकल ही लगाऊंगी। और क्या करें, मेरी तो लाइफ ही ऐसी चल रही है कुछ 3-4 महीनों से, जुलाई से तो बिल्कुल ही गड़बड़ चल रहा है मेरा सब कुछ, काम धाम सारी लाइफ गड़बड़ी चल रही है। तो इसी के साथ दोस्तों करती हूँ ब्लॉग को बंद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।